तो एनडीए ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। हमारी विशेष रिपोर्ट। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही ये तय हो गया था कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन पिछले 2 बार की तरह आसान नहीं होगा। वजह साफ है कि बीजेपी को बहुमत नहीं है और सहयोगियों के भरोसे ही सरकार चलनी है। ऐसे में टीडीपी, जेडीयू और दूसरे सहयोगियों की तरफ से चल रही बार्गेनिंग की वजह से अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। चुनाव नतीजों के 100 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में मंत्री पद को लेकर बातचीत फाइनल दौर में है, सब कुछ सेट हो चुका है। सूत्रों की माने तो टीडीपी को 4, जिसमें 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, जेडीयू को 3 मंत्री पद, जेडीएस, आरएलडी, अपना दल, एनसीपी और शिवसेना शिंदे के 1-1 मंत्री होंगे। स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें 6 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 1 एमओएस दिया जा सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ छोटे दलों को भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसी सूरत में रीजनल यानी कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन बनाए रखना भी गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए छोटे बड़े सभी दलों को फार्मूले के इतर कम सांसदों वाली पार्टियों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मंत्री पद को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि मंत्री पद के बंटवारे को लेकर कोई तनाव नहीं है। वो पूरी तरह से एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। हमने भी उनको कहा कि भाई हम छोटी पार्टी हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग संकल्प के धनी हैं। एक बार जब हम समर्थन पत्र दे दिया और कह दिया, तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उसी तरह हम एक तरह से चट्टान की तरह उनके साथ। बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं को जगह मिल सकती है। हारे हुए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जिसमें स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा है। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, शिवसेना से प्रताप राव जाधव और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में कुछ हारे हुए मंत्रियों को भी जगह दी जा सकती है। इसमें एक अमेठी से सांसद रही और मंत्री रही स्मृति ईरानी का भी नाम है, और उसकी बड़ी वजह है वो गांधी परिवार के खिलाफ संघर्ष का चेहरा बनकर उभरी थी, और इसी वजह से उनको पहले बार भी यानी कि 2014 में हार के बाद मंत्री बनाया गया था, और अब फिर 2024 में हार के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है।
इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम से अच्छी लड़ाई के बाद भी हार गए थे, उनको मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी जा सकती है। बस चंद घंटे का इंतजार है, जिसके बाद पूरी कैबिनेट की लिस्ट साफ हो जाएगी। कौन कौन से नेता मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब होंगे, ये पता चल जाएगा। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।